हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद दर्शकन सुमित दलाल के उतर राम राम। तो आज देखने लग रहे हो अपने घर घर में बीमारी चल रही, किसी का सर दर्द, किसी का बीपी, शुगर और कैंसर जैसी घातक बीमारी देखने लग रहे हो। और तुम्हें अस्पताल में जाओ हो, करोड़ करोड़ रुपये लाओ हो और फिर भी इलाज नहीं पाता, निराश होकर उल्टे कर आज। लेकिन निराश होकर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री में इलाज होगा। चाहे कौन सी बीमारी हो, चाहे शुगर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी बीमारी हो, और उसका इलाज कुकर होगा, कड़ा होगा, कौन करा है, सारी बतावें। जुड़े रहिए मेरे गला वीडियो में। तो मेरे गला है महाराज जी, तो सारी बात पूछांगे। तो बाबा जी सबसे पहले राम राम। राम राम, जय हिंद मेरे दर्शकों को, आपके दर्शकों को। सबसे पहले शुभ नाम बताया दो। मेरा नाम बाबा इस्पाक के नाम से लोग जानते हैं। मैं एक्स सर्विसमैन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मुझे 22 साल हो गए फौज से पेंशन आए हुए हैं। मेरा गांव का नाम जाबासर है, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान में पड़ता है। मेरे आसपास के नज़दीक के शहर हैं चूरू, झुंझुनू और सादुलपुर के बीच में पड़ता है 40 किलोमीटर। तीनों शहरों से 40 किलोमीटर बीच में पड़ता है। हाँ, कोई भी इंसान आना चाहे। कितने साल लगे बाबा जी आपने मतलब लोगों की फ्री सेवा कर दिया? आज मुझे 19 साल हो गए। 19 साल पहले मैं 22 साल पहले फौज से पेंशन आया था। जब पेंशन आया तो लोगों में पहले से चर्चा थी कि वो जिस आदमी को भी मंत्र पढ़ के फूंक मार देता है वो लोग तकरीबन ठीक हो जाते हैं। मैं इस बात को मानता नहीं था। लोगों ने मेरे साथ जिद की। मैंने पासपोर्ट बनाया, वीज़ा लगवाया, मैं दिल्ली चला गया टिकट होके करवाने के लिए। मेरी टिकट दिल्ली बनी नहीं तो मैं पैसे कम पड़ गए, तो पैसे और लेने के लिए आया। जैसे मैं घर पहुंचा, यहाँ पे मुझे 500-600 आदमी पब्लिक भीड़ मिली। और एकदम से भीड़ मेरे पीछे पड़ गई। मैंने लोगों से कहा कि भैया मैं फूंक मारने को मानता नहीं, मैं किसी भी ताबीज़, लोड़ा, डंडा, झाड़ फूंक वगैरह को मैं मानता नहीं हूँ। आप लोग क्यों चक्कर में पड़े हो? तो मेरे गाँव में उस टाइम 2 कैंसर के मरीज ठीक हो चुके थे बिल्कुल, और भी काफ़ी लोग ठीक हो चुके थे। तो फिर लोगों ने आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई ये ठीक हो चुके इतने लोग, आप फूंक नहीं मारोगे। हम 8 दिन तक बैठे यहाँ इंतज़ार करे थे। तो फिर मैं बोला ठीक है, परेशान आदमी बेचारा आया है तो उसको क्यों ना निराशा लौटाया जाए। मैं तो एक उनकी तसल्ली के लिए लग गया था, लेकिन मेरे पास भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। भीड़ मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाई। रोज़ाना 80-90 हज़ार के करीब पब्लिक आने लगी। रोडों पे भी जाम लगने लगा बुरी तरह, हर जगह रोड पे जाम। तो आप जी एजुकेटेड हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि आर्मी में थे आप, तो कैसे साल करके थे आर्मी में आप नौकरी? आर्मी में 15.5 साल नौकरी की। वैसे मैं एजुकेटेड भी इतना हूँ कि मैं किसी भी रूढ़िवाद सिस्टम को नहीं मानता। जैसे लोग कहते हैं वास्तुशास्त्र का दोष, तो मेरा जो घर है, इस घर में ईशान कोने में लेटरिन बनी हुई, जाके प्रैक्टिकल में चेक कर सकते हो। और पश्चिमी और दक्षिणी कोना नीचा है और उस पर पानी की टंकी रखी हो। मैंने परमानेंट रखा हुआ है, ये बदलूंगा नहीं मैं। क्यों कि दुनिया के लोग कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के दोष से इंसान गिर जाता है। गिरना तो इंसान के दिल का यकीन है। दिल का यकीन जहाँ मजबूत होता है वो इंसान अफसर बनते हैं। अफसर को पढ़ाई थोड़ी बना, पढ़ाई तो अपनी जगह आर्जी तौर पर टेक्निकल तरीका है, और तरीके पे कॉन्फिडेंस रखेगा तो इंसान अफसर बनेगा। कॉन्फिडेंस है नहीं, मैं पढ़ लूँगा, ग्रेजुएशन कर लूँगा, ग्रेजुएशन करके क्या करेगा? कम से कम सोच के उसके बारे में पॉजिटिव विश्वास होना ज़रूरी है। तो ये तो शुगर भी पील बाबा जी आजकल नॉर्मल सारे ठीक करें, लेकिन मैंने शुरू में कहा कैंसर का इलाज भी करो, या बात सच्चाई? कैंसर का इलाज भी फ्री हो गए? देखो मेरे पास दुनिया की तकरीबन सभी बीमारियाँ ठीक होती, सिर्फ 2 बीमारियाँ ठीक नहीं होती। एक पैदाइशी जो बच्चा घेंगा होता है, बांका टेढ़ा, जो ठीक से चलता फिरता नहीं, जिसका दिमाग काम नहीं करता, मुंह से राड़ गिरती है, ऐसे बच्चे मेरे पास ठीक नहीं होते। दूसरी बात, जो गूंगा होता है, पैदाइशी गूंगा, वो ठीक नहीं होता। दुनिया में बाबे जो हैं वो ये कहते हैं कि हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको ठीक कर देते हैं। तो कुदरत ने उंगली इतनी बड़ी बनाई है, ये उंगली इतनी बड़ी बनाई है तो इसको प्लास्टिक सर्जरी करके ज़रूर बढ़ाई जा सकती है। वैसे अगर कोई सख्ती से बढ़ाएगा तो नहीं बढ़ेगी। आपकी ऊंचाई जितनी 20 साल में जितनी होगी वो होगी। उसको अगर कोई बदलना चाहे तो नेचुरल चीज़ों को बदलना मुश्किल है। जो लोग कहते हैं बाबे कि हम ऐसा कर देंगे, वो नहीं कर सकते। ये सिर्फ झूठ है, सच नहीं है। और झूठ हम कहना हमारी बस की बात नहीं है। तो दुनिया की जो खतरनाक बीमारी, जैसे लोग डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जैसे कैंसर है, एड्स है, या सांस की बीमारी से सीरियस है, किसी बीमारी से आदमी बिल्कुल सीरियस हो चुका है, और जब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि 2 मार के 4-5 दिन का है, ये बचेगा नहीं, उनमें से 100 में से 80% लोग यहाँ पे ठीक होते हैं। 20% लोग मर भी जाते हैं। तो 80 लोग को ठीक होना अजूबा। लेकिन 80 तो ठीक हो, लेकिन बाबा जी जो 20 लोग मर गए उनका नाम का तो यह है कि कुछ नहीं जानता बाबा। हाँ, जो 20 लोग मर जाते हैं ना, वो फिर नेगेटिव मैसेज भी देते हैं। जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले फैजाबाद के बाद में बोडिया गांव में गया, तो वहाँ पे जैसे ही गया तो वहाँ पे काफ़ी लोग मेरे पास पहले ठीक हो चुके हैं। अभी एक गांव में सरपंच साहब था, उसको कैंसर थी, तो लोगों ने कहा कि पानी बाबे का पानी इस्तेमाल करो, उससे ठीक हो जाओगे। तो उनके पड़ोस में कोई कैंसर का यहाँ पे आया था, वो मर गया
तो मर गया इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मर गया तो हम उसका इलाज ही नहीं करते। जैसे जींद के पास में बीड़ वाली ढाणी है, तो बीड़ वाली ढाणी जींद के बिल्कुल पास में, अब जींद से है ना? नहीं, मैं हिसार से। हिसार में तो ये जो अपना मोट लोहारी गांव, लोहारी गांव में 111 लकवे के मरीज मैंने 5-5 मिनट ठीक किए हैं। और वैसे टोटल 122 या 23 के करीब लकवे के पेशेंट मेरे पास ठीक हुए हैं। उस गांव में कैंसर वाले भी ठीक हुए, गुर्दे खत्म थे वो भी ठीक हुए, ओपरी पराई से जो बीमार थे वो भी ठीक हुए। बहुत मैं डरना चाहूँगा आपने एक बार आपने कड़ा सीखा है जो झाड़ फूक करो आप के फूक मारो या कुछ मंत्र पढ़ो, आपने कड़ा सीखा? कोई गुरु था क्या आपका भी? नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मैंने दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, वेद, कुरान, बाइबल, ऋषभदेव, बोधिया, तोरिया, जबूर, अंजिल, श्री गुरु साहिब मैंने अकेले ने पढ़ा है, खुद ही अकेले ही स्टडी किया सब कुछ है। अच्छा। तो मैंने इस धार्मिक ग्रंथों में जैसे पता चला कि प्रहलाद को उठा के आग में फेंक दिया या इब्राहिम को आग में फेंक दिया, तो वो जले क्यों नहीं? आर्य हिंदुस्तान आए थे तो दरियाई नील के ऊपर से 12 कबीले 12 कुनबे पैदल चलते हुए हिंदुस्तान पहुँचे, सिंध पहुँचे। उसके बाद में अलग अलग फैल गए थे वो, क्योंकि वो धाराएँ ऐसी बड़ी थी, 12 धाराएँ, वो वेदों में लिखा हुआ है। तो पानी के ऊपर पैदल क्यों चले? उनका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत था, उनका विश्वास इतना मजबूत हुआ कि पानी भी उनको डुबो न सका और आग प्रहलाद को जला न सकी। तो ये विश्वास होता है, अंदर से विश्वास जैसे ही इंसान का मजबूत होता है, तो विश्वास मजबूत होने के बाद में जहाँ इंसान की दिमाग की शक्तियाँ काम करना छोड़ देती हैं, वहाँ फिर विश्वास काम करता है। जैसे टिड्डी दल आया है, जैसे तूफान आया, तो तूफान को दिमाग की शक्ति नहीं रोक सकती, टिड्डी दल को दिमाग की शक्ति नहीं रोक सकती। उसको फिर कॉन्फिडेंस, दिल का विश्वास करने के लिए मंत्रों का जाप करना या पूजा करना या कोई दान पुण्य करना, ये भी विश्वास को मजबूत करने के काम आते हैं। ऐसा तो नहीं बाबा जी कदे आप दावा कर दो को आवा फिर ठीक भी नहीं हुआ और पाँच से पोल खोला आपकी और फिर नौका के बाबा तो बहज गया, काम छोड़ के? नहीं, इसमें ये बात है 19 साल होगी। 19 साल में इस तरह के मेरे पर झूठे केस कई बार लगाए गए हैं। मुझे भी जेल पहुंचाया गया है, एक बार नहीं 2-3 बार जाया है मैं। तो मेरे पर झूठे केस लगा दिए जाए, मतलब किसी को फायदा ना हो। 100 के 100 तो मैं ठीक नहीं कर सकता। 98% लोग ठीक होते हैं, 95 मान लो या 90% मेरे पास ठीक होते हैं, तो ठीक तो हो रहे हैं। रही बात अगर 90% ठीक हो रहे, 10% नहीं ठीक हो रहे, तो मैं कोई खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर विधाता थोड़ी हूँ कि मैं 100 का 100 ठीक कर दूँ, है ना। तो यहाँ ठीक होने का रिजल्ट जो है वो बहुत ऊंचे लेवल का है। इतने ऊंचे लेवल का हिंदुस्तान में किसी भी बाबा के पास नहीं है। अच्छा, ये कह सकता हूँ। तो किस विशेष दिन आना पड़ा बाबा जी और किस दिन विशेष दिन साढ़ा लग गए? किसी भी दिन आ सकते हैं। सुबह 9 बजे आएंगे तो दोपहर को 1 बजे तक वापस भेज दूंगा, और शाम को अगर रात को आएंगे तो यहाँ सोना, खाना पीना, सोना, चारपाई, बिस्तरे, पार्किंग वगैरह, इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। फ्री सेवा की जाती है। हमारा NGO है यहाँ पे, उस NGO से बड़े लोगों से डोनेशन लेते हैं और गरीब पब्लिक पे हम सेवा के लिए बांटते रहते हैं। तो बाबा जी कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास किराया भी नहीं, आने का भाड़ा भी नहीं, उनके हाथ रखी विशेष सुविधा रहेगी? जिन लोगों के पास किराया भाड़ा वगैरह की कंडीशन नहीं होती, तो उनको मैं देख के पहचान लेता हूँ कि ये आदमी बिल्कुल गरीब है। तो मैं यहाँ पे वर्कर होते हैं काम करने वाले, उनकी तरफ मैं इशारा करता हूँ ऐसे कि ऐसे इशारा करता हूँ, तो वो उसको देख के वो किराया दे दें उसको। अच्छा। बाकी मैं सरेआम खड़ा होकर किराया बांटता हूँ। अच्छा। कुछ ऐसा तो नहीं बाबा जी, कई बाबा ऐसे हो कि देखा नहाया का दूध में नहाया खीर दे दें आज के टाइम पर, देखा कुछ मंत्र बोल रहा कान में, ऐसा कुछ तो नहीं देखे घर आ जाइए अल्लाह वो शाम ने 3 बजे मंत्र पढ़ना है, तावीज़ पर दे हो? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ना कोई मंत्र देना है ना कुछ बताना है। यूट्यूब पे सुबह 7 बजे मैं लाइव कलाम पढ़ता हूँ। अच्छा। तो उसमें लोग जो बैठना चाहें सुन सकते हैं, जो सुनेंगे उनको फ़ायदा होगा। बाकी यहाँ पे इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा कि फलाने को अपने कब्जे में कर लो, फलाने के अपने वश में कर लो। ऐसा अगर वश में करने वाला इस दुनिया में कोई होता तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने बैठे रहते ना, हैं? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने का कोई काम नहीं है। हाँ, किसी इंसान के घर में कोई लफड़ा है जिससे डर की बीमारी से परेशान हो, ऊपरी बीमारी को जिसको कहते हैं ना, तो साइकिट्री की बीमारी, जो इंसान को डर उसका दुश्मन बन जाता है। तो डर से अगर कोई परेशान है तो उसके घर का इलाज पक्का पुख्ता। ये बात तो अब जी ओढ़े आएगी, आप फिर घुमाए फिर आके कि ड्रग का इलाज ऊपरी पराई वाई बात फिर आएगी, उल्टी ओढ़ो घुमा देगी, उसका भी इलाज करो। हाँ, तो वो बता रहा हूँ ना, जैसे एक डर है, तो आप इसमें प्रैक्टिकल देखना चाहो तो 100 घरों में आप सीढ़ी या प्रसाद बांट के देख लो। लोग डरे हुए हैं, क्यों डरे हैं लोग? 100 घरों में से बांटोगे तो 90 घरों में लोग फेंक देंगे, बोले किसने दिया? ताई ने दिया। अरे फेंक किसा डोंगा, हाँ बकवास है, फेंक।
कोई होगा कुछ, तो वो लोग फेंकते क्यों अन्नदाता को इसलिए फेंक रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके अंदर डर बसा पड़ा है, और उस डर को निकालने के लिए पॉजिटिव एनर्जी, विश्वास वाली एनर्जी ज़रूरी है, शक्ति ज़रूरी है। वो उस डर को मिटा देगी, और उससे घर में अचानक होने वाली कुछ हरकतें होती हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यहाँ हमेशा हर पब्लिक को मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि तुम्हारे घर के अंदर जो हरकतें हो रही वो नहीं होंगी और होती नहीं। तो बाबा जी कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कुकर आप यकीन दिलाओगे कि हाँ मैं ठीक करूँ हूँ? मेरे यूट्यूब पे 85 के करीब वीडियो हैं बाबा इशफाक के नाम से। आप रिसर्च करके सभी वीडियो को चला के देखेंगे तो आपको अजूबा लगेगा। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई ये बंदा इलाज करता है या नहीं करता, है ना। मेरी बढ़ाई करने से नहीं होगा, दुनिया पब्लिक कर रही है, और सभी लोगों को मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। यूट्यूब पे जितने लोग आते हैं मेरे पास, ठीक होने के बाद में कोई इंसान अपने रिश्तेदारों को लेके आता है, उनके वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ। बाकी तो लोग ठीक होने के बाद में दोबारा कौन आता है? आते नहीं ना, क्योंकि पब्लिक तो आईना हुआ पहले बता देगी कौन किसा है। हाँ, पब्लिक अपना आप देख लेती है, पहचान भी लेती है कि सच्चाई कितनी का, इसमें दम कितना का है। बाकी जिद करने वाले लोग, जैसे लोग कहें कि भाई इससे फ़ायदा नहीं होता, तो उसको दर्द पे अगर मेरा पानी लगाएगा तो उसको पक्का यकीन हो जाएगा और उसकी जिद भी टूट जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ जिद्दी खोर इतने मजबूत होते हैं कि वो इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो जिद्दी खोरों ने तो राम को ही गलत बता दिया, मोहम्मद साहब को गलत बता दिया, तो उनको नहीं बदला जा सकता। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में क्या कहना चाहोगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आपके चाहने वाले हैं? मेरे तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से एक ही समाचार है कि हो सके तो मेरे किसी सत्संग में आया करो, सत्संग में पूरा ज्ञान मिलता है। दूसरी बात, कोई भी इंसान अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, उसके लिए पूजा पाठ जैसा भी उसको याद है उस पूजा पाठ को करे, और किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए पूजा पाठ करे, और कुछ मंत्र जैसे भी उसको याद है, कैसे भी, चाहे वो मुसलमानी मंत्र याद है, चाहे वो हिंदू के कोई मतलब हनुमान चालीसा याद हो, या कोई भी मंत्र याद है, या बाइबल के कोई मैसेज याद है, तो वो उनको लगातार जपता रहे, और कुछ गरीबों के पास अन्नदाता का दान करे। जिस मामले के लिए वो करेगा उस मामले में उसको फ़ायदा होगा। यही काम मैं करता हूँ पब्लिक के लिए, ठीक करने के लिए यही काम करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। ओके, तो अगर आपने वीडियो देख ली तो कैसी लगी? अगर आपका कोई भी बीमारी है तो बाबा जी का पास है, इसको हो तो बाबा जी आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता दो एक बार, कि कुछ लोग कॉन्टैक्ट करके पूछना चाहूँ आपका कुछ भी। मेरे व्हाट्सएप का नंबर है 99 831 81 444 9983181444। ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या आवाज़ भर के भेज सकते हो। व्हाट्सएप कॉल करोगे तो व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्हाट्सएप पे मैंने अभी स्टेटस लगाया थोड़ी देर पहले, तो मेरे कॉन्टेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, और स्टेटस जो लगाया है उसकी स्पीड भी अभी लगाया था कितने हैं 12:10 पे लगाया था। बाबा जी के 5-10 लोग स्टेटस देख ले तो आप समझ सकोगे कुकर कॉल बाबा जी अटेंड करेंगे। लोग स्टेटस इतना तो आप रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज कर लियो बाबा जी का पास, कॉल तो अटेंड आपकी नहीं होगा। हाँ, तो अगर आपने इंटरव्यू पसंद आते वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। जय हरियाणा भी हूँ राजस्थान में गांव है सैनिक ग्राम जाबा सर, ये जुनून डिस्ट्रिक्ट का गांव है। और हमने पता चला था कि एक बाबा जी है जो किसी प्रकार की बीमारी उनका जो झाड़ा है, सिर्फ एक झाड़ा में उन्हें ठीक करे हैं, और सारी पब्लिक तक जानेंगे कि एक बार में ठीक हुआ है, 2 बार में ठीक हुआ है, तो बात कराएंगे। तो हगल है पैसा राम कहाँ से हो? मैं यहाँ जयपुर से। मतलब क्या बीमारी आपका है? अजी कुछ अपनी एलर्जी की थी अपने को। अच्छा, वो पहली बार आया हूँ मैं तो। अच्छा, पहली बार को फर्क लग गया? पहली बार आया? हाँ बिल्कुल। अच्छा, नु कहें क्या जो फुहारे लगा रखे हैं इनका तड़ा को जाम है, तो उसका क्या वो जो आपने पता हो, क्या प्रोसीजर है? ये मतलब चर्म रोग वगैरह जो भी अगर पेट से संबंधित समस्या होती है ना, वो ठीक हो जाती है इससे। अच्छा। क्यों हमारे पास से आए थे तो उनके आराम है। मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ, पहली बार। अच्छा, कहाँ से पता चला कि बाबा जी जो झाड़ा लगा? अब ये तो हमारे गाँव से आए थे पहले। अच्छा, तो उन्होंने भी कहीं बताया होगा, फिर उन्होंने हमें बताया। अच्छा, ठीक हो गए? हाँ, आराम है उनके। अच्छा, कितना लग गया कि मेरे भी राम हो उसका है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो और भी देखने लग रहे हमारी माता बहन है, उनसे भी जानकारी लेवांगे। तो यहाँ पर साथ में है राम। कहाँ से आए हो आप? कोसी कला जिला मथुरा से इतनी दूर से देख लो। क्या बीमारी आपका है? पहली बार आए थे जी, एलर्जी थी। एलर्जी है जी? तो लग गया कि राम होगा? मेरे पहली बार आया। देखो जी, यूट्यूब पर देख रहे हैं, दुनिया विश्वास कर रही है, बाहर के लोग आ रहे हैं, महंगी दवाई काफ़ी ले चुके, फ़ायदा नहीं हुआ। एक से बड़े डॉक्टर दिखा लिया, देखो चलो लग जाता तो कोई टंगरा देखते हैं। अच्छा, यूट्यूब से देख के आए हो आप? जी।
अच्छा अच्छा। राम राम माता जी। राम राम माता जी। राम राम। कहाँ से आए हो आप? दोनों से जुनून से हो। क्या बीमारी आपका है? मैं मारे तो कमर में दर्द दिवांग के जना रात नहीं पानी गिरे जरा यूं थोड़ा आराम मिलो। अच्छा कमर में दर्द है। तो कहाँ से पता चला कि यहाँ पर है जो बाबा जी हैं झाड़ा लगा हुआ अरे है? आए हो कोई मारे दादाजी वे बताइए। हाँ तो लगा आपने कि राम होगा मेरे? हाँ लगे जने सुबह आगा। अच्छा अच्छा। जो आपका गांव में तो पहले यार इनका राम होया है? पहले आराम आया है। अच्छा तो पता लग गया आपने? सांस में भी आराम हो दर्द में भी आराम हो। अच्छा दर्द में अच्छा। आगा। किस किस बीमारी का इलाज हो जो आपने पता हो तो यहाँ पे? अरे शुगर का हर बीमारी का इलाज है दर्द का। अच्छा तो अब देखने लग रहे भाई ये हमारे निजी विचार नहीं है कि दिन हमारे निजी विचार सुन के आओ, ये पब्लिक का रिव्यू है। देखने लग रहे हैं कि लोग कहने लग रहे हैं कि हर बीमारी का इलाज हुआ है जी। ये राम राम भाई राम। कहाँ से हो आप? मैं तो डिस्ट्रिक्ट भिवानी बोलना से हूँ। अच्छा भिवानी डिस्ट्रिक्ट तो फिट है। देख लो क्या बीमारी आपका है? मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ। अच्छा बीमारी भी कुछ किसी है? ने बताया एलर्जी वगैरह ये। अच्छा एलर्जी। हाँ तो देखा कि झाड़ लगाने के बाद फुहारे का नीचे हो गई थी तो आपने लग गया कि उस तक कुछ आराम होगा या सिर्फ वैसे ही लगा रखे हो? भाई है कि विश्वास है और विश्वास के साथ आए हैं। फर्क लगा तो बताएंगे मत। अच्छा अच्छा। किसने बताया था मतलब कि वहाँ पर बाबा जी जो ऐसे झाड़ा लगा हुआ ठीक हो? मेरे गांव में 5-4 पेशेंट हैं उन्होंने बताया। अच्छा बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं? वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो देख लो भाई जो सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारा गांव में पता चला 5-6 पेशेंट आए थे पहले वो ठीक हो जा रहे हैं। तो एक बार कहूँगा कैमरा मैन ने कि जो भीड़ दिखाई दी यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में भीड़ हो रही है और